इनसे पहला प्यार हुआ मैंने इनसे शादी की, मुझे दोबारा इनसे प्यार हुआ मैंने इनसे शादी करी। किसी और से प्यार होगा फिर उससे भी शादी कर लेंगे। अब तो आपका फतवा ही जारी हो चुका होगा अब तक। अभी ऐसा कुछ जारी तो नहीं हुआ, अगर होता भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब कैसे एक बीवी को रहते हुए कैसे दूसरी से भाई आप प्यार कर सकते हैं? ऐसा कहीं पे लिखा थोड़ी हुआ है कि एक यानी कि लिखा नहीं है तो आप देख सकती हैं दोनों लोग फिर तीसरी का भी व्यवस्था करेंगे कहीं पे। आप पहले प्रपोज की कि ये पहले प्रपोज किए? अब जाहिर सी बात है यही करेंगे। कैमरे के फ्रेम में जो 3 लोग देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हिंदू लड़का 2 मुस्लिम लड़की से शादी कर चुके हैं। जी आपने ठीक सुना, एक हिंदू लड़का 2 मुस्लिम लड़की से शादी कर चुके हैं और काफ़ी रोमांचक इनकी लव स्टोरी है। वीडियो में आप बने रहिए, इनकी लव स्टोरी को भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे ये हनुमान जी की जय भी बोलती हैं और वंदे मातरम भी बोलती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो में आप बने रहिए, सारी चीज़ों को बताएंगे। तो ये आपके कौन हैं? मेरे पति हैं। कौन पति है? ये तरुण शौहर है पति। आपके कौन ये हैं? हस्बैंड है। ये हस्बैंड है आपके? ये कौन है? पति है। पति हैं? हाँ पति है। कैमरे के सामने वाले पति नहीं ना, मतलब रियल लाइफ के पति हैं? रियल लाइफ के पति हैं। हाँ। कैमरे के सामने क्यों? पहली वाली कौन बीवी है आपकी? पहली सना है। कौन सना है? सना ये है। अच्छा, पहली वाली ये है और दूसरी वाली ये है। थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए फोकस करके। जब कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से प्यार करती है तो एक बात सोचती है कि ये लड़का कहीं भागेगा नहीं, 7 जन्म तक मुझे लेके चलेगा, किसी लड़की को देखेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, आप दोनों से शादी कर लेते हैं, 2 लड़की लेके आते हैं। तो वही तो चीज़ है कि मैंने शादी करी ना। अगर देखिए गलत करना ये होता है ना कि मैं बाहर 4 अफेयर चलाऊं, वो मेरी ज़िंदगी भर तक कि पता नहीं कितने हो जाएं, वो होता है ना, वो गलत चीज़ होती है ना। मैंने शादी करी है, मैंने कोई अफेयर बाहर करके ऐसा नहीं करा है कि इनके साथ था फिर किसी और के साथ था फिर किसी और के साथ था। मुझे इनसे पहला प्यार हुआ मैंने इनसे शादी की, मुझे दोबारा इनसे प्यार हुआ मैंने इनसे शादी करी। किसी और से प्यार होगा फिर उससे भी शादी कर लेंगे। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि अकेली ये लड़की थी मेरी लाइफ में जिनको मैंने देखा था। मैं कॉलेज में लड़कियों के साथ में पढ़ा हुआ हूँ, स्कूल में था 12th तक की, वो लड़कियों के साथ में कोएड था। ग्रेजुएशन था वो कोएड था। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ 6 साल, उसमें भी लड़कियाँ काम करती थी। तो आप ये एक शादियाँ फिर मेरी ना हुई होती इतने टाइम में, इतनी लड़कियों को देख करके मेरी भी 10-12 शादी हो गई होती अगर जैसा आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग होता। यानी कि लव अफेयर आपका ज़्यादा था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अफेयर अगर मेरा होता, पहले जो था वो सना के साथ में था, मुझे प्यार हुआ, मैंने शादी कर ली, दोबारा फिजा के साथ में 5 साल बाद हुआ। बल्कि 5 साल में पता ही मेरे साथ में कितने लोग काम करते थे, उनसे मुझे प्यार नहीं हुआ, कि फीलिंग्स नहीं डेवलप हुई क्योंकि ऊपर वाला ऐसा चाहता था। अच्छा। अब देखिए एक मुस्लिम हो सकती थी, एक हिंदू हो सकती थी, अब दोनों मुस्लिम कितने ही हैं भारत में। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि तरुण जानबूझ के मुस्लिमों को टारगेट करते हैं कि मुस्लिम लड़की इनके झांसे में आए और शादी करके रख रहे हैं, ऐसा कुछ झांसा दे रहे हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ कि मैंने शादी करी तो मैं ही क्यों झांसा देता हूँ। बाकी लोगों ने, अब अकेले मैं हिंदू हूँ जितने 1000-1500 साल में शादी करी है, इतने साल से ना किसी ने अकबर को झांसा बोला, इतने साल से उनकी पूरी पुश्तें करती आई, इतने लोग हुए है ना, बहुत बड़े सुपर स्टार हैं जो मुस्लिम हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो मुस्लिम, उन्होंने हिंदुओं से शादी करी या दूसरी रीजन में अलग 2 शादियाँ करी हैं। तो वही कह रहा हूँ कि मेरे शादी करने पे ये झांसा हो गया, वही लोग झांसा बोलने लगे। अब इतने टाइम तक की किसी न्यूज़पेपर ने मुस्लिम जब शादी करता उसको झांसा बोलता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला ऐसा हिंदू हूँ, मुस्लिम भी तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 अलग अलग धर्मों में शादी करी हैं, उनको भी तो झांसा बोलना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप गलत किए हैं? बिल्कुल, मुझे क्यों, मैं तो इक्वालिटी में बिलीव रखता हूँ ना। देखिए पहली चीज़ तो कोई ऐसा नहीं कानून जो बनाया गया हो, जो सरकार ने ऐसा कोई यूसीसी बना दिया कि सबको इक्वालिटी दे दी, कोई एक शादी कर सकता है, कोई 2-4 कितनी भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इक्वालिटी यूसीसी तो बनाया नहीं है। अब भैया अगर ये दोनों मुस्लिम हैं, अगर मैं मुस्लिम होता, तो अगर मैं मुस्लिम होता, मेरी यही दोनों बीवियाँ होती तो मुझसे कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है। अब सिर्फ मैं हिंदू हूँ तो इसलिए इस चीज़ का आंसर क्यों दूँ, इक्वालिटी में बिलीव रखता हूँ मैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। फिजा नाम। फिजा, आप इनकी तरुण जी की दूसरी पत्नी हैं। हाँ। तो आपका कैसे क्या लव अफेयर रहा? स्टार्टिंग कब हुआ, कब इनको अपना दिल दे बैठी? 2022 में मिले थे, दिल तो बाद में दिया, बाकी 2-3 महीने तो झगड़े थे, उसके बाद फिर सब कुछ हुआ जो भी था, दोस्ती प्यार सब कुछ।
इतना प्यार कर दिए कि इनके प्यार में आप पागल हो गई और शादी कर ली। अच्छा, अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो क्या आप उससे शादी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? कहाँ मुलाकात हुई? इंग्लिश सेंटर में हुई थी, इंस्टीट्यूट में, सॉरी। अच्छा, स्पोकन क्लासेस चल रही थी हम लोग की, वहाँ पे हुई थी। आप पहले प्रपोज की कि ये पहले प्रपोज किए? अब जाहिर सी बात है यही करेंगे। नहीं, मैं बहुत से वीडियो में देखा हूँ, बहुत से वीडियो में किया भी हूँ, बहुत लड़की कहती है कि नहीं मैं ही सामने से प्रपोज की, ऐसे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं सामने से नहीं करी हूँ। अच्छा, तरुण भाई की है? मैंने करा हुआ सभी को आप सामने से ही प्रपोज कर रहे हैं? है। सभी को नहीं, बस सना और फिजा को, दोनों को मैंने प्रपोज करा हुआ है। सना और फिजा दोनों को मैंने प्रपोज करा हुआ है। प्रपोज किया है जी। कैसे, कब आपको लगा कि इनसे आप प्यार कर बैठे हैं? पहले तो इनका मैंने चेहरा देखा नहीं हुआ था, इनको देखा नहीं हुआ था, तो इनको मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल। तब उस टाइम पे हम लोग की लड़ाई चलती थी। फिर इन्होंने एक बार फोटो मुझे अपनी दिखाई थी। अच्छा। तब मुझे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत टाइम से इनको जानता हूँ, कि मतलब कि कहीं तो मिला हूँ। मैं 2-3 दिन तक ये चीज़ सोचता भी रहा था। फिर एक दिन एक पार्टी थी, मैंने ही करी हुई थी, तो उसमें मेरे दोस्तों को सबको बुलाया हुआ था, तो उसमें फिज़ा भी आई थी। तो जब फिज़ा आई थी तब इनका मैंने जब चेहरा देखा, इनको देखा मैंने, तो मुझे दिमाग में यही मेरे घूमता रहा कि जानता हूँ, मैं जानता हूँ। उस टाइम पे दिल में ऐसा लगा बहुत बड़ा बोझ पत्थर रखा हुआ है। तो फिर कुछ टाइम बाद वो इतनी फीलिंग बढ़ गई मेरी कि मुझे प्यार हो गया, मैंने प्रपोज कर दिया। सना का फीलिंग खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तब कैसे एक बीवी को रहते हुए कैसे दूसरी से भाई आप प्यार कर सकते हैं? ऐसा कहीं पे लिखा थोड़ी हुआ है कि एक यानी कि लिखा नहीं है, तो आप देख सकती हैं दोनों लोग फिर तीसरी का भी व्यवस्था करेंगे कहीं पे? नहीं, अभी बोल दिया गया है ना मुझसे कि नहीं ऐसा नहीं करना है। नहीं तो फिर करते हैं? नहीं, क्यों करता मैं? देखिए, प्यार जो होता है वो ऊपर से बन के जोड़ियाँ आती हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो जो मेरी शादियाँ हुई हैं, अगर आप भगवान को नहीं मान रहे, अगर आप नास्तिक हो तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपनी मर्जी से करी, लेकिन अगर आप भगवान को मान रहे हो तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आई हैं, इसीलिए मेरी सना और फिजा की शादी हुई है। इनको जब आप डिसाइड किए कि इनको प्रपोज करूंगा, तो कैसे प्रपोज किए? गुलाब का फूल दिए या डायरेक्ट सिंपल में कर दिया, या व्हाट्सअप पे फिर ऐसे जैसे सना से आप व्हाट्सअप पे लिखे वैसे इनको फिर कर दिए? नहीं, मैंने इनसे बोला हुआ था, सामने ही थी ये, मैंने इनको बताया था कि फिजा, मैं तुमसे बहुत टाइम से, ऐसा लगता है बहुत टाइम से मिला हुआ हूँ तुमसे, तुमको देख के लगता है कि मतलब कोई हम लोग का पुराना कनेक्शन है। उसको उसके बाद मैंने इनसे बोला आई लव यू बोला, इन्होंने भी थोड़ी देर बाद हाँ बोल दिया सोचने के, और सेम डे हम लोगों ने शादी कर ली। इनको पूरी अपनी सच्चाई बताए थे? वो थोड़ा पर्सनल है, मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों, पता था? नहीं बता सकते, वो आप बोलेंगे तो मैं अलग थोड़ी बोलूँगी। वही तो बोलूँगी ना, नहीं बता सकते, पर्सनल है। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटी है मेरी। क्या नाम है? तनिष्क। कौन माँ है? दोनों ही माँ है उसकी। अरे ठीक है, वो तो 2 माह मैं मान रहा हूँ, 2 माह, लेकिन बच्चे वो किसकी है, बच्ची किसकी है? देखिए, कृष्ण भगवान को मैं इसलिए मानता हूँ, मैंने बताया जब ये दोनों प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे एक का मिसकैरेज हो गया था और एक माँ बनी थी। हम तीनों ही एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हम तीनों का ही पहला बच्चा होने वाला था। तो ये भी पहली बार मम्मी बनने वाली थी, ये भी पहली बार मम्मी बनने वाली थी। एक का अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया, तो जाहिर सी बात है बहुत दर्द होता है। तो जिसका होगा, कभी हुआ होगा, वो समझेगा कि दर्द क्या होता है उस टाइम पे। तो एक जब आया बेबी हम लोग का, बहुत हम लोगों ने उसको लाड प्यार से पाला। पहली बार जो था, जो उसकी दूसरी मदर थी, उसने उसको गोद लिया। तो मतलब कि सभी लोग उस टाइम पे, दैट वाज अ वेरी सैड मोमेंट। तो हम सभी लोग रो रहे थे कि मतलब कि अगर हम लोग का होता तो हम लोग का दूसरा बेबी भी आता। तो हम लोगों ने मतलब कि कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया, नहीं होने देंगे कि उसकी माँ कौन है। जैसे कृष्ण जी की 2 माँ थी, वैसे मेरे बच्चे की भी 2 माँ हैं। आपको जब ये इनको लेके आए, आप घर पे थी, रूम पे थी, जब इनको लेके आए तो आपका रिएक्शन कैसा रहा इनके प्रति? नहीं, तब तो हम लोगों ने रो ही रहे थे हम दोनों। दोनों लोग रो रहे थे? हाँ, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन ही थी, दोनों का दर्द एक ही था, तकलीफ एक ही थी। तो दोनों रोते रोते हग भी किया था एक दूसरे को। तो फिर ये भी कहीं चले गए थे, फिर थोड़ी देर बाद ही आए थे। पूरी स्टोरी आपको बताए नहीं थे? नहीं, बता दिया था पहले, उन्होंने अकेले बताया था, फिर बाद में फिजा को लेकर आए थे। पहले बताया था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था तरुण से, बहुत मारपीट, मारने तक है। तुरंत बाद नहीं लाए। हाँ, बताने की बात। शादी होने के बाद कितना दिन बाद आप आई थी? 1 महीने हो गए थे। नहीं, 1 महीने 26 जनवरी को हम लोग की शादी हुई थी। फिजा मेरे घर पे आई थी, 21 फरवरी को आई थी ना। हाँ, 21 फरवरी को आई थी, फरवरी में। उसके बाद क्या हुआ? तो जब इन्होंने शादी हो गई तब बताया था तरुण ने हमसे,
ऐसी ऐसी बात है। तो बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हुए थे हम लोगों में। शादी के बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग की शादी का। शादी के बाद में मेरी हमेशा आदत है, मैं खुद के पास में 1 रुपया नहीं रखता हूँ। मेरे जो भी पैसा आता है मेरे पास में, मैं आधा इनके पास भेज देता हूँ, आधा इनके पास भेजता हूँ। लेकिन उस टाइम पे सारा पैसा मैं सना के अकाउंट में भेजता था। तो अपने अकाउंट में मुझे रखने की बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खर्चीला हूँ। तो जब फिज़ा अपने शादी के बाद में जब अपने घर पे चली गई, जब मेरे घर वालों ने बंद कर लिया था, मेरे पास में उस टाइम पे अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं था, क्योंकि सारा मैं सना को ट्रांसफ़र करता था। तो सना अपने घर गई हुई थी, ईद का टाइम था। सना स्पेसिफिकली वो 3-4 दिन रुकने वाली थी, और दोनों ही प्रेग्नेंट थे उस टाइम में, मैंने बताया है। तो इनके घर वाले इनका एबॉर्शन कराने जा रहे थे। इनको मैं अगर लेके नहीं आता तो शायद कुछ हो जाता। तो मैं बस गया हूँ, मतलब कि इनको कॉल करा मैंने, ये नेक्स्ट डे यहाँ पे आ गई। इन्होंने बाकायदा मुझे पैसे दिए और बाकायदा कहा जल्दी लेकर के, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो तुम समझ लेना। इन्होंने खुद मुझे भेजा और मैं इनको लेकर के आया। तो मतलब कि एक बार स्टार्टिंग में पेरेंट्स को नहीं पता था, जब इनको भी मैंने नया नहीं बताया था, तब थोड़ी बहुत लड़ाई थी। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, फरवरी की बात थी, उसके बाद में अप्रैल में 2 महीने बाद इन्होंने खुद मुझे भेजा इनको लेने के लिए, कि इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छा प्रेम था और बच्चे की केयर थी स्पेसिफिकली। आपको पता था मैं एक हिंदू लड़के से प्यार करूंगी और शादी करूंगी तो कन्वर्जन होगा, मैं जब जाऊंगी तो हिंदू बनना पड़ेगा। अभी कन्वर्जन हो चुका है कि अभी वैसे ही है? नहीं, मेरा कन्वर्जन नहीं हुआ है, मैं मुस्लिम ही हूँ और आगे भी मरते दम तक मुस्लिम ही रहूँगी। और जब तरुण से मेरी शादी होने वाली थी, तरुण ने ये भी वर्ड बोले थे कि तुम्हें अपना धर्म नहीं छोड़ना, जो तुम जिसमें हमने तुमको स्वीकार किया है तुम वहीं रहोगे। अब तो आपका फतवा ही जारी हो चुका होगा अब तक? अभी ऐसा कुछ जारी तो नहीं हुआ, अगर होता भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधार कार्ड में नाम क्या है? आधार कार्ड पति और पिता के जगह पे किसका नाम है? तरुण का नाम है, वाइफ ऑफ तरुण गुप्ता। तब तो वैसे ही आप हिंदू बन गई। मेरा पूरा नाम वही लिखा है, मेरे नाम के आगे गुप्ता नहीं लिखा हुआ है तरुण ने। मेरा पूरा नाम सना परवीनी लिखा हुआ है आधार कार्ड में। तो ऐसा ना हो कि कुछ हर जगह नाम न चढ़वाएं और बाद में छोड़ के फरार भी हो जाएं। ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग का सर्टिफिकेट है कोर्ट मैरिज का और आधार कार्ड भी इनका नाम है, तो क्यों छोड़ के जाएंगे? अगर जाना हो तो पहले चले हो, जब पिता से मुलाकात हुई थी इनकी। क्यों तरुण भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि इन दोनों को गोल गोल ऐसे घुमाते रहेंगे फिर छोड़ के फरार हो जाएंगे? छोड़ के डरपोक भागते, मैं डरपोक थोड़ी हूँ जो भाग जाऊंगा। सोशल लाइफ जी रहे हैं, ये क्वेश्चन तो आपको करना ही नहीं चाहिए। नहीं, रील और रियल में बहुत अंतर होता है, मैं बहुत चीजें देखता हूँ। पूरी दुनिया में फैल रहे हैं तो जाएंगे कहाँ पे? ये भी तो सोचिए आप, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। अब खुश हैं? और क्या। और यहाँ पे देख सकते हैं तरुण गुप्ता हैं, उनकी 2 मुस्लिम पत्नी हैं। आप देख सकते हैं, कैमरे में एक बार जूम करके दिखा दीजिए कि ये पहले वाली हैं और ये दूसरी वाली हैं। और ये हैं तरुण भाई जो भगवा कलर का, सैफरॉन कलर का ये पट्टा लगाए हुए हैं। और इनकी जो लव स्टोरी है इन दिनों सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो डिजिटल भारत की टीम भी यहाँ पे आई थी और दिखाने का प्रयास की है। और वीडियो में जाइए और अपना कमेंट और राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।